खरगोन हेलो दोस्त, आज मैं आपको मेरे एक दोस्त के पापा की कहानी सुनाना चाहता। हमारे चैनल पर 3 कहानियाँ सुनने के बाद मुझे मेरे एक स्कूल के फ्रेंड का कॉल आता है। कुछ देर हमने यूं ही स्कूल की पुरानी बातें की और फिर सोचा क्यों ना आज हम लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। और बस इसी सिलसिले में हम लोगों ने शाम को राधा वल्लभ में डेरा जमाने का प्लान बनाया। हम राधा वल्लभ पहुँचे, चाय वगैरह पी, थोड़ा बहुत नाश्ता किया, स्कूल की पुरानी यादों के बारे में बातें की और फिर सडनली उसने मुझे बताया कि हमारे चैनल पर जो 2-3 कहानियाँ 4 कहानियाँ अभी तक डल चुकी है, उसके मम्मी पापा उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं। उसके मम्मी और पापा को भी हॉरर स्टोरी का बहुत शौक़ है और इसी के चलते उसके पापा ने एक घटना का जिक्र किया जो उनके साथ घट चुकी थी, जिसमें उनका सामना भी आत्माओं से हुआ था। उसके पापा 1998 में एक ट्रक ड्राइवर थे। वो खरगोन से बड़वानी अपने ट्रक में रात के समय कुछ सामान ले जा रहे थे। ट्रक के साथ वो करीब 11 बजे गोडाउन पहुंच गए। ट्रक को खाली करने में करीब 3 घंटों का समय लगने वाला था और वापस फिर से उसे लोड करने के लिए 2 घंटे और लगना था। तो उन्होंने सोचा कि इन 5 घंटों को यूटिलाइज करने के लिए वो और उनका क्लीनर पास में बने एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए चले जाए। उनको कोई फिल्म नहीं देखना थी, मतलब वो सिर्फ ये चाहते थे कि उनके पास जो 4 या 5 घंटे का समय है उसको वो कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि करीब 2 से 3 घंटे की थकान और रात के सफ़र के बाद वो सिर्फ उस सिनेमा घर में जाकर पंखों के नीचे सिर्फ आराम करना चाहते थे। तो वो लोग वहीं से पैदल एक पुराने सिनेमा हॉल के लिए निकल जाते हैं। सिनेमा हॉल वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था। करीब 11:30 के आसपास रजनीश जी, मेरे दोस्त के पिताजी, और उनका क्लीनर गोलू ये करंजा चौराहे पर पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें डिवाइडर के बीच में एक नया काला बैग रखा दिखाई देता है। उस बैग को देखते ही उन दोनों को बड़ा अजीब सा लगता है। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उसमें क्या होगा, पर रजनीश जी को पता नहीं क्यों मानो उन्हें नेगेटिविटी का एहसास हो रहा था। पर गोलू उस बैग को खोल के उसके अंदर देखना चाहता था। वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था कि इतना नया बैग जो कि इस रोड के किनारे रखा हुआ है उसमें क्या होगा। और इसी एक्साइटमेंट के चलते गोलू उस बैग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। रजनीश जी उसे बार बार मना करते हैं, पर गोलू को ये लगता है कि शायद वो बैग किसी से गिर गया होगा और उसमें हो सकता है बहुत सारे पैसे हो, और उस पैसे की लालच में ही वो बैग के पास जाने लगता है। रजनीश जी उसे बार बार रोड के इस पार से यही चिल्लाते हैं, यही बोलते हैं कि बेटा गोलू, इस तरीके से कौन बैग रोड पर छोड़ के जाता है, वो भी नया। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, मेरी बात मान और वापस आ जा। पर गोलू उनकी बात नहीं सुनता और उस बैग के पास जाकर उसे खोलता है। उस बैग में से एक लाल कपड़ा निकलता है। वो उस लाल कपड़े को जैसे ही हटाता है, उसके नीचे से एक मरे हुए मुर्गे की कटी हुई गर्दन दिखाई देती है और साथ ही में कटे हुए नींबू और कुछ हड्डियाँ जो शायद किसी इंसान की थी। और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में उसमें से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है और डर के मारे गोलू उस बैग को वहीं से फेंकता है और उसमें आग लग जाती है। गोलू वहाँ से सीधे भागते भागते रजनीश जी की तरफ दौड़ता है और उसे समझ नहीं पड़ती और वो बोलता है, मालिक मालिक ये क्या हुआ? वहाँ पे वो बैग, उसमें से धुआं, कटी हुई गर्दन, और मुझे समझ नहीं आ रहा मालिक, बहुत डर लग रहा है मुझे। गोलू की ऐसी हालत देखकर रजनीश जी उसे संभालने की कोशिश करते हैं,
डर रजनीश जी को भी बहुत लग रहा था, क्योंकि ये सब उनकी आंखों के सामने ही हो रहा था। रजनीश जी बार बार गोलू को चिल्लाते हैं कि तुझे मना किया था कि उस बैग के पास मत जा, बट तूने मेरी बात नहीं सुनी। और फिर वहाँ से जैसे तैसे वो वापस सिनेमा हॉल की तरफ जाने लगते हैं। पूरे रास्ते गोलू को डांटने के बाद, चिल्लाने के बाद, पूरे रास्ते गोलू को रजनीश जी डांटते हैं, चिल्लाते हैं और बार बार समझाते हैं कि देख, तुझे मैंने मना किया था, फिर भी तूने बार बार वही काम किया। और गोलू वो बस सर झुका के उनकी बात सुन रहा था, क्योंकि गोलू बोलता भी तो क्या, गोलू से गलती तो हुई थी। वो दोनों जैसे ही सिनेमा हॉल पहुंचते हैं, वहाँ पर सनी देओल की कोई सी मूवी लगी रहती है। थिएटर में जाके पंखों के नीचे सोना था और आराम करना था। रजनीश जी और गोलू टिकट के पैसे देकर जैसे ही ये अंदर जाते हैं, गोलू उनसे थोड़ा सा दूर जाकर बैठ जाता है। रजनीश जी को लगता है कि शायद उस तरफ फैन है, इसीलिए गोलू वहाँ पर जाकर बैठा होगा। अब फिल्म भी स्टार्ट हो चुकी थी और वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। गोलू ऊपर की तरफ सीधे हाथ पर बैठा हुआ था और रजनीश जी उल्टे हाथ पर फैन के पास, और आगे 2 लोग बैठे थे। शायद वो भी वहाँ उस समय सोने ही आए थे। रजनीश जी के पास एक देसी शराब की बोतल रखी हुई थी। वो सोने के टाइम पर थोड़ी सी शराब पी लिया करते थे। उस दिन भी उन्होंने अपनी जेब से वो बोतल निकाली और गोलू को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो गोलू के पास जाते हैं, पर गोलू उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। गोलू बस सामने चल रही फिल्म को बिना पलक झपकाए बस देखते जा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी। रजनीश जी को ऐसा लगा कि उनके डांटने के बाद गोलू को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है और वो रो रहा है, और इसी चलते उसकी आंखें भी लाल हो गई और वो गुस्सा हो गया। तो रजनीश जी ऐसे में उसकी तरफ शराब की बोतल आगे करते हुए कहते हैं कि ले बेटा गोलू, थोड़ी सी ले ले। और गोलू उनके हाथ से वो बोतल लेकर पूरी बोतल एक बार में ख़त्म कर देता है और कहता है, पी ली और बोल। यह सुनकर रजनीश जी को बहुत अजीब लगता, लेकिन वो इतना नहीं सोचते और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर के बाद गोलू पता नहीं अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है। रजनीश जी को लगता है कि शायद एक बोतल दारू गोलू को हजम नहीं हो रही, और बस इसके बाद वो बाथरूम के लिए बाहर निकल जाते हैं। और फिर वो जैसे ही हॉल की तरफ आने लगते हैं तो उन्हें अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वह गोलू को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें गोलू वहाँ पर दिखाई नहीं देता। फिर वो सामने जो 2-3-4 लोग बैठे थे उनकी जगह पर गोलू को ढूंढने लगते हैं, पर गोलू उन्हें वहाँ भी नहीं दिखता और उन्हें वहाँ से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वैसे सिनेमा घर में हमेशा अंधेरा ही होता, पर मूवी का थोड़ा सा लाइट जो है वो उस अंधेरे में भी थोड़ी सी रोशनी जला देता है, पर वो जो उजाला होता है उसमें चीज़ें इतनी साफ दिखाई नहीं देती। रजनीश जी जैसे ही वहाँ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो देखते हैं कि गोलू ने 2 आदमियों को मार डाला जो उनके आगे बैठे हुए थे। और सिर्फ मारना एक अलग बात होती है, पर गोलू ने उन्हें इस तरीके से मारा कि उन दोनों आदमियों के धड़ पर उनकी गर्दनें नहीं थी। गोलू के पूरे चेहरे के ऊपर खून लगा हुआ था और वो उस आदमी के गर्दन के ऊपर के हिस्से को खा रहा था, और मानो वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो 2 या 3 सालों से भूखा है। वहाँ इतना खून था और वो इतना गंदा नज़ारा था कि रजनीश जी को तो उस आदमी का सर खाते हुए गोलू को देखकर वहीं पे उल्टी आ गई। गोलू ने भी रजनीश जी की तरफ देख लिया था, पर उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं था। वो बिल्कुल इमोशनलेस थी। रजनीश जी और गोलू अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। रजनीश जी की आंखों में मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी सांसें तेज होने लगी।
वो तैयार थे गोलू के हमले के लिए, पर गोलू किसी शैतान की तरह उनको देख रहा था। गोलू ने रजनीश जी से अपनी नज़रें हटा ली और उस आदमी के पेट को फाड़ कर खाने लगा। वो इतना भूखा था कि उसे अभी सिर्फ खाना समझ पड़ रहा था। रजनीश जी इतना खतरनाक नज़ारा देखकर सिनेमा हॉल से भाग खड़े हुए और वहाँ से भागकर गोडाउन की तरफ जाने लगे। वह भागते भागते इतने हाफ रहे थे कि उनका सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। तभी रास्ते में जहाँ पर वो बैग रखा था, उस बैग की जगह पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। रजनीश जी जैसे ही भागते हुए उसके सामने से वहाँ से निकलने लगे, तभी वो बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए उनसे कहने लगा, मिल लिए मेरे जिन से। तुम्हारे पास भी आएगा वो। कब तक और कहाँ तक भागोगे? रजनीश जी कंजारा की स्ट्रीट लाइट के नीचे भाग रहे थे। जहाँ लाइट होती वहाँ तक तो बहुत ठीक था, पर जैसे ही कहीं पे बीच में अंधेरा आ जाता तो रजनीश जी के मानो शरीर से प्राण निकलने को करते। वो बस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे जहाँ पे उनका ट्रक रुका हुआ था, उन्होंने वहाँ पर जाकर सारे मजदूरों को और गोडाउन के मालिक को सारी बातें बताई। रास्ते में उन्हें जला हुआ बैग भी दिखा, पर वो बूढ़ा आदमी जो जोर जोर से हंस रहा था वो उन्हें कहीं पर भी नहीं दिखा। जब सब लोग सिनेमा हॉल की तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा था, पर एक अजीब सी आवाज़ भी साथ में पूरे सिनेमा हॉल में गूंज रही थी। हॉल के नीचे के एरिया में अभी भी गोलू किसी आदमी को खा रहा था। मालिक और 3 मजदूर गोलू को इस तरीके से देखकर हक्के बक्के रह गए। उनके सर से पसीना आने लगा और उनकी आवाज़ कट रही थी। जैसे ही गोलू इतने सारे लोगों को वहाँ देखता है तो वहाँ से डरकर भाग जाता है, पर वहाँ पर मौजूद उन तीनों मजदूर या फिर गोडाउन के मालिक या फिर रजनीश जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भागते हुए गोलू को वो पकड़ ले। उसका खून से सना चेहरा, लाल आंखें, किसी शैतान की तरह उन सभी लोगों को देखना जीते जी किसी के प्राण निकालने के लिए काफ़ी था। गोलू के वहाँ से भागने के बाद सिनेमा हॉल वाले ने जब सिनेमा हॉल की लाइट ऑन की तो सभी ने वहाँ पर देखा कि गोलू ने एक बॉडी को पूरी तरह से खा लिया था और दूसरी बॉडी को आधा खाता हुआ छोड़कर बीच में से चले गया। उस बॉडी में से उसकी आते बाहर लटक रही थी। मांस जगह जगह पड़ा था और पूरे हॉल में सिर्फ खून के टपके पड़े हुए थे। रजनीश जी की तरह उस गोडाउन के मालिक को भी वहाँ पर उल्टी हो गई ये नज़ारा देखकर। फिर सिनेमा हॉल वाले ने पुलिस को बताया, जहाँ रजनीश जी ने पुलिस को पूरी की पूरी बात बताई। पुलिस ने 2 दिन तक गोलू को ढूंढा पर कुछ नहीं मिला, पर तीसरे दिन गोलू की बॉडी राजघाट पुल के नीचे पुलिस को मिली, पर उस बॉडी का सर गायब था। पुलिस ने रजनीश जी को बड़वानी बुलाया और रजनीश जी खरगोन से बड़वानी गए और गोलू के कपड़ों के थ्रू उसकी बॉडी की पहचान की। इस घटना का रजनीश जी पर इतना गहरा प्रभाव रहा कि 1 महीने तक वो घर के बाहर नहीं निकल पाए। उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ उन्हें रात भर कानों में सुनाई देती थी। मिल लिए मेरे जिन से। तुम्हारे पास भी आएगा वो। कब तक और कहाँ तक भागोगे?
ये सब घटनाएं रजनीश जी को सोने नहीं देती थी। फिर उनके पिताजी ने नांगलवाड़ी के पास किसी गांव में उन्हें एक बाबा के बारे में बताया। वो अपने पिताजी के साथ उस गांव में गए। गांव में उस बाबा ने उन्हें देखकर एक बात कही, अच्छा हुआ जो तुमने उस बैग को हाथ नहीं लगाया। रजनीश जी के कुछ पूछने से पहले ही बाबा ने उस दिन की सारी घटना रजनीश जी को बता दी और उनसे कहा उसमें एक जिन बन था जो कि किसी इंसान की हर मर्जी को पूरी करता था, पर बदले में इच्छा मांगने वाले से वो कुछ न कुछ लेता जरूर था। तो जिस आदमी ने उसे वहां रखा था वो उस जिन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग बोलते हैं कि वो कोई साधारण इच्छाएं नहीं थी जिनको बलियां लगती थी, कभी जानवर की, कभी इंसान की, और ये सब उस जिन के मालिक को ही करना पड़ता था। तो उस जिन से छुटकारा पाने के लिए उस इंसान ने उस बैग को वहां पर रख दिया। इतना सब सुनकर रजनीश जी ने बाबा से पूछा, पर उस बूढ़े आदमी ने तो ये कहा था कि वो मेरे पीछे आएगा, तो क्या वो सच में मेरे पीछे आएगा? मुझे कुछ होगा तो नहीं बाबा? आप मेरी रक्षा करो बाबा, मुझे कुछ होगा तो नहीं? वो जो खतरनाक मंजर मैंने उस दिन देखा था वो मेरी आंखों में बस चुका है, मैं चाह के भी उसको भूला नहीं पाता बाबा। क्या सच में वो जिन मेरे पीछे आएगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने बिल्कुल यही कहा था मुझसे। रजनीश जी को इस हालत में देखकर बाबा ने कहा, बेटा रजनीश, ऊपर वाले पर भरोसा करो, इस अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं। हाँ, वो तुम्हारे पीछे आ सकता है या पर नहीं भी आ सकता। तुम बस मेरी एक बात का ध्यान रखना कि तुम कभी भी उस इलाके में अब जाना मत। तुम उस इलाके से दूर ही रहना, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आत्माएं तो एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी जा सकती है, पर जिन नहीं जा सकते। जिन का एक दायरा होता है। तो तुम कभी भी भूलकर बड़वानी के आसपास मत जाना, और अगर जाते भी हो तो उस पर्टिकुलर एरिया में कभी मत जाना। तब से आज तक रजनीश जी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य कभी बड़वानी नहीं गया। रजनीश जी को भी इस हादसे से निकलने में करीबन 3 से 4 महीने का समय लग गया, और फिर उसके बाद उन्होंने खरगोन में ही अपना मंडी का काम शुरू किया और हमेशा बड़वानी के सारे ऑर्डर से दूर रहे। आज इस घटना को बीते हुए कई साल हो चुके हैं, पर रजनीश जी जब भी बस स्टेशन पर कंडक्टर या फिर क्लीनर के मुंह से बड़वानी का जिक्र भी सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। मैं आज की कहानी का अंत करता हूँ। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि सबसे डरावना या फिर सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ही की तरह सारे हॉरर स्टोरीज के लवर्स को हमारा ये चैनल रिकमेंडेड कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय।